गोरखपुर जनपद के होनहारों ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के परिणामों में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले और प्रदेश का मान बढ़ाया है। इसी कड़ी में राप्ती नगर की रहने वाली इशिता शर्मा ने यूपीएससी परीक्षा में 26वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का गौरव प्राप्त किया है। इशिता शर्मा को यह सफलता अपने चौथे प्रयास में मिली। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई पूरी की और सिविल सेवा परीक्षा के लिए कॉमर्स विषय को ही वैकल्पिक विषय के रूप में चुना। इशिता ने घर पर रहकर ही अपनी तैयारी जारी रखी। तीसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंची थी, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि चौथे प्रयास में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईएएस बनने का सपना साकार कर लिया। इशिता के पिता डीके शर्मा बैंक मैनेजर हैं, जबकि उनकी मां अर्चना शर्मा गृहिणी हैं। इशिता ने पहले ही प्रयास में नेट जेआरएफ परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी, जिसके बाद उन्हें सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। अपनी सफलता का श्रेय इशिता ने कड़ी मेहनत, लगन और प्रतिबद्धता को दिया। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह देते हुए कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय का चयन सोच समझकर करना चाहिए। इशिता ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने बड़े भाई को भी दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए वह शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए काम करना चाहेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बातचीत करते हुए यूपीएससी टॉपर इशिता शर्मा और उनकी माता पिता ने अपनी खुशी जाहिर की। ये मेरा यूपीएससी में चौथा अटैम्प्ट था और इससे पहले मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी अपने तीसरे अटैम्प्ट में और 14 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फाइनली अब यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया। करीब 4-5 साल से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो काफ़ी खुशी मिल रही है। फाइनली जो पेशेंस था, हार्डवर्क था, सब कुछ वर्थ इट था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और घर वालों को कितना सपोर्ट मिला? एक्चुअली ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपका कनेक्शन सबसे टूट जाता है। आप बिल्कुल एक क्लोज इन्वायरमेंट में पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाहर वालों का कुछ पता नहीं होता और अकेले रहते रहते इतना ज़्यादा अकेलापन हो जाता है कि कई बार इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। तो उस वक्त घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं इसका सारा क्रेडिट जो भी मुझे मिला है, मैं उसको अपने भाई को देना चाहती हूँ। उसने हमेशा हर टाइम पे हर स्टेप पे मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहती थी अपने तीसरे अटैम्प्ट के बाद। मैंने गिव अप कर दिया था कि अब हो गया मेरा, पर मेरा भाई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था कि नहीं, तुम्हें पेपर देना है। तो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं अपने भाई को देना चाहती हूँ। जी, एक्चुअली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्वालिफाई कर क्यों नहीं पा रहे हैं। जैसे कि अपने शुरू के जो 2 अटैम्प्ट थे मेरे, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, बट मुझे दिख रहा था कि मैं सिर्फ 1-2 मार्क्स से रुक रही हूँ और मुझे अपनी प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि कहाँ पर मुझे काम करना है। तो अगर आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। वो चीज़ मेरे साथ हो गई थी अपने तीसरे अटैम्प्ट में, क्योंकि मैं इंटरव्यू तक पहुँच गई थी और जब मैंने मार्क्स देखे तो मुझे दिखा कि मेरे सिर्फ एस्से में बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स हैं। तो मैंने अपने चौथे अटैम्प्ट पे अपने एस्से पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। तो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप वो कर ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में। माता जी, और आपकी बिटिया 26वां यूपीएससी में ले आई, क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी है? उस खुशी को शब्दों में बोलना तो मैं व्यक्त ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत 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 खुशी है उसकी हिम्मत, उसके भाई, हम सब भाई का सहयोग, कुछ बोलना नहीं। बहुत खुश हूँ बस। उनकी बहुत जी तोड़ मेहनत और लगातार लगे रहना और टास्क जितना उन्होंने जितना काम करना है उतना अपना टारगेट बना के जो उन्होंने अब तैयारी की, उसकी वजह से उनको सफलता मिली। और सोशल मीडिया वगैरह से उन्होंने अपना नाता तोड़े रखा, इस वजह से उनको